नमस्कार, जय श्री राम। मैं लोकेश त्रिवेदी आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि ये बहुत लाभप्रद होने वाली है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हर माह की विशेष सूचना प्राप्त के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और लोगों तक भेजें ताकि सबका लाभ हो सके। लाभ की बात आई है तो आपके बीच में आज लाभ की ही बात होगी। अभी जो महीना चल रहा है उसको हम सब अग्गन का महीना कहते हैं। इसको संस्कृत भाषा में मार्गशीर्ष का महीना कहा है। ये इतना पुण्य प्रदान करने वाला महीना है, ये इतना प्रबल, आप कहें पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास, सावन मास, इन सब से भी अधिक उत्तम महीना मार्गशीर्ष को बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर समय की धारा ऐसी आई है, मॉडर्न जमाना ऐसा आया है जिसके कारण हम हमारे सनातन की मूलभूत महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त नहीं कर पाते। मार्गशीर्ष महीना बहुत उत्तम है। अगर कोई व्यक्ति पूरे 12 महीने कुछ ना कर पाए और इस महीने के एक दिन भी कोई अच्छा सा दान पुण्य जाप कर ले तो समझना उसने पूरे 12 महीने का दान पुण्य का फल प्राप्त कर लिया है। मार्गशीर्ष का महीना, ये महीने में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूं। अब विचार करो, जो महीना स्वयं भगवान का रूप हो वो अपने आप में कितना महत्व रखेगा। मार्गशीर्ष का महीना इस बार 28 नवंबर से 26 दिसंबर तक है। इस बीच में अगर आप कोई भी पुण्य काम करते हैं तो वो अमोघ अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाला होगा। इस महीने को पुराणों में बहुत वर्णित किया गया है। आपको एक जानकारी बताऊं, सतयुग भी इसी महीने से प्रारंभ हुआ था। हम वैसे तो गिनते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अग्गन, पौष, माव, फाल्गुन तक, लेकिन इस माह यानी अग्गन मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग प्रारंभ हुआ है। और जो सबसे सुंदर भारत की भूमि जिसको हम कश्मीर कहते हैं, इस भूमि खंड को भी ऋषि महात्माओं ने अग्गन के महीने में ही बनाया है। कितना सुंदर पवित्र माह होगा ये। आइए इसके लाभ और इस महीने में क्या हमें करना चाहिए इसके बारे में जानें। अग्गन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, पुराण में लिखा गया है कि कोई भी अगर इस माह में भगवान ठाकुर, भगवान नारायण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणावर्त शंख से जल भरकर, जल की एक बूंद भी अगर भगवान के ऊपर चढ़ा दें तो उसको अत्यंत लाभ, अत्यंत पुण्य फल मिलता है। एक बूंद जल शंख से अगर भगवान के ऊपर चढ़ाए इस महीने में तो उसके सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण की भाषा है। पुराण में और लिखते हैं कि दक्षिणावर्त शंख में दूध कच्चा गाय का भरकर कोई भी अगर लक्ष्मी की कामना कर कर भगवान बाल गोविंद ठाकुर का अभिषेक करें, नारायण का अभिषेक करें तो वो इस माह में लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर करता है। किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो तो वो दूध में हल्दी मिलाकर इसी शंख से भगवान का अगर अभिषेक करें तो भगवान शीघ्र ही उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। पुराण में इस महीने में शंख से सेवा भगवान की बहुत बहुत लाभकृत बताई है। अगर कोई घर में पूजन करते समय शंख का नाद करें मार्गशीर्ष महीने में तो समझना आपके स्वयं लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं। अब आपको दक्षिणावर्त शंख के बारे में बताऊं। आप मेरे हाथ में ये शंख देख रहे हैं, ये छोटा शंख है। अब आप कैसे पता करें कि आपके घर में दक्षिणावर्त शंख है या उत्तरावर्त? तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें और ये चोंच वाला जो भाग है वो शंख का पूर्व की तरफ करें और ये जो भाग है ये पश्चिम की तरफ करें। अगर आप ऐसा करते हैं, मानो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, वीडियो में दिखाने के लिए बता रहा हूं, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये पूर्व दिशा की तरफ आपने जब चोंच करी
और ये पश्चिम तरफ जब इसका मुख किया तो ये आवर्त जब दक्षिण की तरफ आता है तो ये दक्षिणावर्त हो गया है। अगर ये आवर्त इस तरफ आता तो ये हो जाता उत्तरावर्त। यानी जब आप इसे करें, आप पूर्व दिशा में मुंह करें, चोंच की तरफ, शंख को चोंच जो है वो पूर्व दिशा में करेंगे तो आपके सीधे हाथ तरफ अगर आवर्त आता है तो दक्षिणावर्त है, आपके उल्टे हाथ तरफ आता है तो उत्तरावर्त है। ये बहुत लक्ष्मी शंख मेरे पास है, आपको दिखाया मैंने। और ऐसे शंख से अगर आप भगवान का जल अभिषेक, दुग्धाभिषेक, इसमें चावल जल, गंगा जल, तीर्थ का जल भरकर अगर भगवान का अभिषेक इस महीने में करोगे तो सत्य मानिए, ये पुराण में लिखा पढ़ा मैंने बड़े गुरुजी, दादा गुरुजी से सुना है कि इस महीने में शंख से भगवान की सेवा करने से मन की जो इच्छा है, आप एक बार श्रद्धा कर कर इस प्रयोग को कर कर देखें, जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। भगवान इसे बहुत शीघ्र प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार यहां से आपको कहीं विदेश जाना हो, कहीं दूर जाना हो, आप अगर बस से जाएंगे तो बहुत दिन लगेगा, और अगर प्लेन से जाओगे तो शीघ्रता से पहुंच जाओगे। वैसे ही अगर इस महीने में आपको कोई काम, कोई इच्छा, कोई वर प्राप्त करना है तो अगर शंख से आपने सेवा करी तो वो शीघ्रता से आपकी पूरी होगी। इस माह के और भी लाभ आपको बताऊं, इस महीने में सबसे बड़ा नियम आप रखें कि जीरा, जो जीरा सब्जी में हम खाते हैं वो जीरा त्याग दे, 1 महीना ना खावे। हाँ, तेल की मालिश और तलीय भोजन जो होता है, मूंगफली का तिल का तेल, सरसों का तेल, घी आदि का इस महीने में ज्यादा सेवन करें। व्यायाम करें। साथ में अगर इस महीने में आप दान करते हैं तो वो 12 महीने के पूर्णिमा को दान, पूरी 12 महीने की पूर्णिमा को जो व्यक्ति दान नहीं कर पाता है वो अगर इस महीने के किसी भी दिन अगर एक दान कर दे तो 12 महीने में पूर्णिमा को किए हुए दान का पुण्य प्राप्त कर लेता है। एक और विशेष बात, इस महीने में अगर आपका कोई योग बन रहा है तीर्थ नदी स्नान का तो लाख काम छोड़ दें, पहले तीर्थ स्नान अगर आपका इस महीने में हो गया तो समझ लेना भगवान ठाकुर, भगवान बालाजी, भगवान की कृपा आप पर बहुत है, अत्यंत आप पर कृपा है। इस महीने की बहुत बड़ी विशेष महिमा आपको बता रहा हूं, आप इस पर ध्यान करें। पूरे महीने में एक बार, अगर रोज हो सके तो अच्छा है, या एक बार शंख से, दक्षिणावर्त शंख से भगवान ठाकुर का अभिषेक करें अपनी कामना प्राप्ति के लिए। दूसरा, तीर्थ नदी का स्नान करें। तीसरा, दान करें। और चौथा, गीता का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जाप करें। इस 1 महीने अगर आपने कर लिया तो ये मेरी बात आपसे निवेदन है कि पूरे साल अगर आपने कुछ भगवान की सेवा नहीं बनी ना, इस महीने की अगर 1 महीने आपने कर लिया तो समझना आपने बहुत बड़ा धन अर्जित कर लिया है। मार्गशीर्ष महीने में गीता का पाठ बती अत्यंत बताया है। अगर मार्गशीर्ष महीने में कोई भागवत करता है या कराता है, भागवत का पाठ करता है, भागवत करवाता है तो उसे स्वयं इंद्र के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए मेरा निवेदन है इस महीने को, ये आपके, ये मानव जीवन में ही धन्य है, ये मानव जीवन में ही प्राप्त हुआ है, कोई पशु ये काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस महीने के किसी भी दिन, अगर आप कितने ही व्यस्त हो लेकिन थोड़ा अपने लिए समय निकाले, क्योंकि घर बार परिवार धन धान्य सब धरती का धरती पर रहेगा, आपके लिए पुण्य फल प्राप्त हो ऐसा काम आपको करना है। मार्गशीर्ष महीने का विशेष ध्यान मेरे बताए हुए नियम से, जो मैंने बताया उसे जरूर करें। आगे प्रभु आपको आनंद में रखे, परिवार सुख सुल रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम।